जाते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा ई स्पोर्ट को लेके। एक बहुत ही बड़े कास्टर, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं, उन्होंने पॉइंट उठाया कि इस कम्युनिटी के क्रिएटर ई स्पोर्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने मेरा पूरा करियर देखा है, ई स्पोर्ट उनके सामने ही खेला हूँ मैं, उनके सामने एक तरह से मैं बड़ा हुआ हूँ, छोटे से बड़ा हुआ हूँ, ठीक है। उन्होंने सब सामने से देखा है मैंने जो किया है, ठीक है। तो मैं इस बात पे ऑफिशियल्स को बोलना चाहूंगा, जिस तरह से ये बंडल आते हैं जो 0.011 वाले बंडल, ठीक है, कभी आप नोटिस करना दोस्तों, जैसे 1 तारीख को बंडल आया तो सभी के सभी 300 क्रिएटर 500 क्रिएटर एक साथ वीडियो डालते हैं, और भाई साहब बंडल ओ तेरी निकल आया, जो कि बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। गेम है, आप रेवेन्यू जनरेट करने की सोचोगे, कैसे पैसे बने, सही बात है। बट उसी तरह से जब कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट आता है, कोई टूर्नामेंट आता है, थर्ड पार्टी क्यों नहीं आ रहा हो, आप अपने क्रिएटर्स को बोलो कि इसको भी प्रमोट करो, एक ही दिन बनाओ। 10 तारीख तो 10 तारीख को सब लोग रील डालें, 10 तारीख को सब वीडियो डालें या पोस्ट डालें। मैं भी डालूंगा, मैं पीपी के अंदर नहीं हूँ, लेकिन ई स्पोर्ट के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ मैं भी डालूंगा। जब ऑडियंस के फेवरेट क्रिएटर ई स्पोर्ट को प्रमोट करेंगे तो 100 में से शायद 10 लोग देखेंगे बोलने पे, बट आएंगे जरूर। तो जिस तरह से बंडल प्रमोट हो रहा है उस तरह से इवेंट भी प्रमोट हो, थोड़ा ध्यान दिया जाए, विजन थोड़ा फैलाया जाए किस तरह से हम ई स्पोर्ट को प्रमोट करें। और वहां पे एक बात उन्होंने मिस कर दी थी, सब बात उन्होंने बढ़िया बोली, उन्होंने एक बात पे पॉइंट नहीं उठाया जो कि था एम्यूलेटर। इस पॉइंट में मेरे को बहुत गलत समझा जाता है हमेशा से, और ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ मैं, और ये भी नहीं कि मैं पहली बार पॉइंट उठा रहा हूँ। ये पॉइंट मैंने सबसे पहले 2021-22 में उठाया था, जब करण सर थे, उनका नाम मैं सीधे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो गहरेना में नहीं है। उन्होंने इसको सीरियस लिया था, उन्होंने उस टाइम एम्यूलेटर बैन किया था, शायद 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए, लेकिन प्रेशर में आगे क्रिएटर्स का फिर खुलना पड़ा एम्यूलेटर। फिर मैंने ये बात 2023-24 में भी उठाई, जब मैं एम्यूलेटर पर शिफ्ट हो रहा था, बहुत डिमोटिवेट हो गए। चलो मैं आपको एक चैट दिखा देता हूँ, आप ये चैट ध्यान से पढ़ना, एक ही दिखाता हूँ, नाम छुपा दूंगा किससे थी ये चैट। तो ये चैट है हमारी अगस्त 2024 की, और इस टाइम मैं अंदर था और मैं अंदर बोलता रहता था कि भाई ये सब चीज सही होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, बट नहीं हुआ। और अब मेरा ये लास्ट है कि मैं इस टॉपिक पे एम्यूलेटर पे बोल रहा हूँ कि बैन होना चाहिए। एम्यूलेटर बैन का मतलब क्या है दोस्तों, कि जितने आपके प्लेयर्स हैं, ऑफिशियल पार्टनर हैं, वो फोन पे खेलें, क्योंकि फ्री फायर फोन का गेम है, उसको फोन पे खेलें। क्योंकि कोई नया बच्चा आता है, जब फ्री फायर डाउनलोड करता है, जब वो देखने आता है, यूट्यूब पे सर्च करता है गेम के बारे में, तो उनको सब एम्यूलेटर वाले मिलते हैं, तो दिमाग में आ जाता है यही गेम है, ये एम्यूलेटर का गेम है। अगर वो जब एम्यूलेटर को देख रहा है, जब वो टूर्नामेंट देखने आएगा, वहां पे 4 लोग एक ही छोटे से घर में बैठे रहते हैं, उसको तो वो कैंपिंग समझता है। अरे क्या कैंपिंग कर रहे हैं ये, उसको नहीं पता क्या रोटेशन है, क्यों घूम रहे हैं भाई जोन के बाहर बाहर, अरे लॉन्च पैड लगा के ऐसे क्या कर रहे हैं ये, उसको नहीं पता चलता, क्योंकि वो वन टैप को और इसको गेम समझ बैठता है। तो जो तुम्हारे ऑफिशियल, तुम ऐसा नॉर्मल एक रूल बना दोगे ना कि तुम्हारे जो ऑफिशियल है वो फोन पे ही खेले। एम्यूलेटर बैन करने से मेरा मतलब यही है कि ऑफिशियल जितने भी प्लेयर्स है गेरेना के, वो फोन का गेम ही लोगों के सामने प्रेजेंट करें। और इस बात पे मेरे पे सवाल उठते, पहले तू खेल ठीक है, मैं देखो 2023-24 तक फोन पे खेला हूँ, मैं फिर से खेलूंगा, लास्ट ट्राई दे रहा हूँ मैं चलो बोल देता हूँ गाइस, मैं यूजी आयुष एक ही अनग्रेजुएट गेमर शपथ लेता हूँ, मतलब मैं शपथ ले रहा हूँ, लास्ट बार मैं इस कम्युनिटी को ट्राई दूंगा, ये एम्यूलेटर हटाने के लिए ट्राई दूंगा। मैं कल 1 तारीख है, न्यू ईयर न्यू रेजोल्यूशन, मैं 1 तारीख से जो सीजन आ रहा है 2:30-3 बजे आता है, मैं फोन पे खेलूंगा, मेरी पूरी टीम फोन पे खेलेगी, और जो स्क्रिम्स होते हैं अभी टूर्नामेंट वगैरह चल रहा है, मैं अपनी टीम के साथ, अभी तो मेरी टीम ने भी कमबैक कर दिया ई स्पोर्ट में, उनके साथ ई स्पोर्ट खेलूंगा, और मैं देखता हूँ कितने क्रिएटर साथ में आते हैं, कितने लोग साथ में आते हैं। मैं लास्ट ट्राई दूंगा एम्यूलेटर बैन के लिए, एम्यूलेटर बैन से मैंने समझा दिया क्या मतलब है, लास्ट ट्राई दूंगा, 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, कितने दिन में ये कैंसर हटता है इस कम्युनिटी से। इस टॉपिक पे कोई बोलता नहीं है, दिक्कत क्या है, ना हमारा कोई ई स्पोर्ट प्लेयर बोलता, ना कोई कास्टर बोलता। उसका रीजन क्या है दोस्तों, पता है तुमको, क्योंकि किसी ना किसी का दोस्त जो उनसे ऊपर है वो एम्यूलेटर पे खेलता है। मेरे भी दोस्त हैं, क्या मैं उनके अगेंस्ट बोल रहा हूँ? नहीं, मैं इस कम्युनिटी के लिए बोल रहा हूँ। तुम गहरे ना, तुम एक ही चीज कर सकते हो, या तो तुम ई स्पोर्ट को ग्रो कर लो या तुम एम्यूलेटर को ग्रो कर लो, तुम दोनों को करना चाह रहे हो। एक तरफ तुम अपने सारे प्लेयर्स को व्हाइट लिस्ट करवा देते हो, व्हाइट लिस्ट का मतलब ये है दोस्तों कि फोन लॉबी में पीसी वाले प्लेयर को घुसाना, और एक तरफ आप ई स्पोर्ट को ग्रो कराना चाह रहे हो, तो वो नहीं होगा, इसको हटाना ही पड़ेगा, एम्यूलेटर को हटाना ही पड़ेगा। और मैं एक और बता दूं आपको, अभी बीजीएमआई की और आ रही है हमारे फ्री फायर में, जो कि बहुत बढ़िया बात है, काफी सारी टीम्स जा रही हैं, कास्टर्स भी जा रहे हैं। एक बात बीजीएमआई की, वो नहीं सोचते हैं कि वो अपनी कम्युनिटी को पूरा क्लियर करके आए हैं। उनमें 2021 में एम्यूलेटर खात्मा हो गया था, और उन ऑर्ग में सब जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी कम्युनिटी के लिए तुम लोग क्यों नहीं सोचते कि यहाँ पे भी आवाज उठाए कि एम्यूलेटर हटना चाहिए? नहीं, सब बात हो जाती है, कंट्रोवर्सी हो जाती है, सब बढ़िया हो जाती है, लेकिन ये कोई नहीं बोलता कि हमें ये हटे। हम कोई बोलता है एक बंदा तो उसमें लोग चढ़ जाते हैं, कैसे बोला तो मैं फिर बोल दे रहा हूँ, मैं कल से खेलूंगा, देखता हूँ अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है, ऐसा कुछ डायलॉग है क्या? मैं अकेले मेरे फोन पे खेलने से क्या एम्यूलेटर बैन होगा? तुम भी यहाँ, मैं भी यहाँ, 2:30 बजे कल आना, 2 बजे, जैसा भी होगा मैं खेलूंगा। गाइस अगर मेरी जो 5-7 मिनट